हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। आज के इस वीडियो पर हम ऑल वेल्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि वेल्ड कूपन्स में से कट करके बनाया जाता है या फिर मशीन करके बनाया जाता है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं गाइस ऑल वेल्ड टेस्ट के बारे में। किसी भी वेल्ड जॉइंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी है। इसी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर्स पर डिज़ाइन के हिसाब से वेल्ड मेटल की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। ऑल वेल्ड टेस्ट की हेल्प से किसी भी वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेंथ को यानी कि प्रूफ स्ट्रेंथ को और साथ ही टेंसाइल डक्टिलिटी को चेक की जाती है। ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट वेल्डिंग कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा रेगुलरली कंडक्ट की जाती है, ताकि इलेक्ट्रोड और फिलर वायर्स ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज़ को स्टैंडर्ड के हिसाब से मीट कर पा रहे हैं या नहीं। बात करते हैं स्पेसिमेन के बारे में। ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट के टेस्ट पीस को वेल्ड के पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर 100% मशीन करके बनाया गया होता है, जहां पर इसी गेज लेंथ पर 100% वेल्ड मेटल्स होने चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, आपके सामने दो स्केचेस हैं। इन दो स्केचेस पर अलग अलग वेल्ड प्रिपरेशन की गई है, यानी कि एक पर सिंगल वी ग्रूव वेल्ड है और सेकंड पर ग्रूव वेल्ड विथ पैक स्ट्रिप्स है। इन दोनों वेल्ड जॉइंट्स पर ऑल अराउंड टेस्ट पीस के लिए टेस्ट सैंपल्स निकाले गए हैं, जो उनके पैरेलल पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर निकाले गए हैं। नेक्स्ट वन बात करते हैं गाइस टेस्ट मेथड्स के बारे में। ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट के टेस्ट पीस को उसी तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि टेस्ट सैंपल को टेस्ट किए जाते हैं जिस तरीके से ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट के टेस्ट पीस को चेक की जाती है। यहाँ पर भी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फोर्स अप्लाई की जाती है। टेस्टिंग के दौरान यील्ड स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस को मेजर की जाती है। ये मेजर करने के लिए ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट के पैरेलल ही एक्सटेंसोमीटर अटैच कर दिया जाता है, जहां पर इस एक्सटेंसोमीटर की हेल्प से एक्यूरेटली प्रूफ स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस को लोड बढ़ाने के साथ मेजर कर लिया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन मोस्टली कर्व के बेस पर किया जाता है, जो इनकी प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। जैसे कि गाइस आप स्केच पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने दो स्केच है। एक स्केच में लो डेस्टिनेशन कर्व है, जहां पर स्टील की जो यील्ड पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट पर शो हो रही है। ऑल वेल्ड टेस्ट के दौरान किसी भी टेंसाइल टेस्ट की डक्टिलिटी को दो तरीकों से मेजर की जाती है। फर्स्ट वन परसेंटेज इलॉन्गेशन गेज लेंथ पर और सेकेंड परसेंटेज रिडक्शन जहां पर फ्रैक्चर होता है उस पॉइंट पर। इस स्केच के जरिए इन दो टेंसाइल टेस्ट के टेस्ट पीसों को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर इनकी गेज लेंथ को परसेंटेज इलॉन्गेशन के बेस पर चेक किया जाता है। पहले गेज लेंथ और टेंसाइल टेस्ट की यानी कि लोड अप्लाई करने के बाद में इनकी गेज लेंथ में कितने चेंज हुए, इन दोनों को मेजर किया जाता है। सेकेंड स्केच पर परसेंटेज रिडक्शन को चेक किया जाता है, जहां पर फ्रैक्चर के दौरान इनके क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना रिडक्शन हुआ वो चेक किया जाता है। बात करते हैं इलॉन्गेशन और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए फॉर्मूले की। यहाँ पर गाइस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि किसी भी टेस्ट पीस की टेस्टिंग के दौरान लेंथ क्या हो गई है और उससे टेस्टिंग से पहले लेंथ क्या थी, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ पर इनकी इलॉन्गेशन निकल जाती है। बात करते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कितना लोड अप्लाई किया गया किसी टेस्ट पीस पर और उसको उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकाला जाता है। तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से इलॉन्गेशन और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन की जाती है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट के बारे में। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स फैब्रिज।